जय गुरुजी। अनंत आभार गुरुजी। प्रिय संगत जी, गुरुजी का अनंत आशीर्वाद, उनकी दिव्य करुणा, अलौकिक शक्ति और सतत मार्गदर्शन आप सभी के जीवन को हर पल, हर क्षण, हर सांस में रोशन रखे। गुरुजी की माया इतनी विशाल है कि वह समुद्र की तरह हर आत्मा को अपनी गोद में समाहित कर लेती है। आज इस सत्संग में हम सब एक होकर गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर एक्टिवेट करें। क्यों? क्योंकि गुरुजी की हर नई शिक्षा, हर पवित्र संदेश, हर चमत्कारिक अनुभव आपके जीवन में निरंतर बहता रहे। यह छोटा सा कार्य आपके लिए गुरुजी की कृपा का एक माध्यम बनेगा, जो आपके घर, आपके परिवार, आपके मन को हमेशा भर देगा। प्रिय संगत जी, आपका इस सत्संग वीडियो तक पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह गुरुजी का वह पवित्र निमंत्रण है जो आपकी आत्मा को उनकी दिव्य छाया में खींच लाया है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन गुरुजी ने विशेष रूप से आपको चुना है। जिस क्षण आपने प्ले बटन दबाया, उसी क्षण से आपके जीवन की कहानी में एक नया उज्जवल मोड़ आ चुका है। गुरुजी की माया अब आपके हर विचार, हर भावना, हर कार्य में व्याप्त हो चुकी है। अगर आपके मन में कोई गहन चिंता, कोई पुरानी पीड़ा, कोई अनसुलझी समस्या या कोई अधूरी आकांक्षा है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, रिश्तों में दरार, आर्थिक तंगी या मन की अशांति, तो एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से कहिए, आभार गुरुजी। दोहराइए, आभार गुरुजी। महसूस कीजिए कि गुरुजी की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, हर कोशिका को स्पर्श कर रही है, क्योंकि अब से आपकी किस्मत गुरुजी की माया की स्वर्णिम रेखाओं में लिखी जा रही है। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब राहें अंधेरी हो जाती है, जब हर दरवाजा बंद लगता है, तब गुरुजी की करुणा ही वह एकमात्र प्रकाश है जो आत्मा को अपनी ओर बुलाती है। यह सत्संग उस दिव्य आकर्षण का साक्षी है। इस कृपा को अपने पूरे अस्तित्व से स्वीकार कीजिए, इसे अपने जीवन का आधार बना लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, गुरुजी, मैं आपकी दिव्य माया में हूं। यह छोटा सा वाक्य आपके लिए आशीर्वाद के असंख्य द्वार खोल देगा। गुरुजी की शक्ति आपके कमेंट को पढ़कर आपके जीवन में बहने लगेगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय संगत जी, आज हम बात करेंगे गुरुजी की कृपा की उस शक्ति की जो जीवन के हर पहलू को बदल देती है। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग वह पुल है जो सांसारिक दुखों से पार लेकर दिव्य सुख की ओर ले जाता है। सत्संग में बैठना मतलब गुरुजी के साथ सीधा संवाद करना। हर शब्द, हर भजन, हर कहानी गुरुजी की ऊर्जा से भरी होती है। चलिए एक छोटा ध्यान सत्र करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप गुरुजी के मंदिर में बैठे हैं। चारों ओर फूलों की सुगंध, भजन की मधुर धुन और गुरुजी की तस्वीर से निकलती दिव्य ज्योति। अब अपने मन के सारे बोझ, चिंताएं, क्रोध, भय को गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। महसूस कीजिए कि गुरुजी की करुणा उन बोझों को पिघला रही है। अब सांस लीजिए और कहिए, गुरुजी, मैं आपका हूं। दोहराइए 3 बार। अब आंखें खोलिए। देखिए कितनी शांति महसूस हो रही है। यही गुरुजी की कृपा है। अब हम एक अनुभूति सुनेंगे जो दिखाएगी कि कैसे गुरुजी एक साधारण जीवन को असाधारण बना देते हैं। संगत जी, अब हम विक्रम भाई का सत्संग सुनेंगे जो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग से साझा किया है। विक्रम भाई दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यवसायी। उनका छोटा सा कारोबार, एक किराने की दुकान, जो कभी परिवार की खुशियों का आधार था, अब संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। विक्रम भाई के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और बुजुर्ग माता पिता थे। दिन रात मेहनत करते, ग्राहकों की सेवा में लगे रहते, लेकिन बाजार की मंदी,
बढ़ती महंगाई और प्रतिस्पर्धा ने उनके कारोबार को हिलाकर रख दिया था। हर शाम दुकान बंद करते वक्त विक्रम भाई के मन में बस एक ही सवाल घूमता, गुरुजी, क्या मेरे परिवार की खुशहाली कभी लौटेगी? यह सवाल केवल आर्थिक नहीं था, परिवार में तनाव बढ़ गया था। पत्नी से छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बेटियां पढ़ाई में पिछड़ रही थी, माता पिता की सेहत चिंता का विषय बन गई थी। विक्रम भाई खुद रातों की नींद खो चुके थे। वे सोचते, मैंने क्या गलती की? क्यों जीवन इतना कठिन हो गया? विस्तार से बताओ तो विक्रम भाई का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता। दुकान खोलना, सामान व्यवस्थित करना, ग्राहकों से डील करना। लेकिन पिछले 2 सालों से बिक्री आधी हो गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर लौटते तो पत्नी की शिकायतें, बच्चों की फीस कब जमा होगी, मां की दवा कहां से आएगी। बेटियां उदास रहती क्योंकि स्कूल में दोस्तों के सामने वे पिछड़ महसूस करती। माता पिता चुपचाप दर्द सहते। विक्रम भाई का दिल टूटता, लेकिन वे चुप रहते। एक दिन उनका पुराना मित्र राजेश मिला। राजेश खुद गुरुजी का भक्त था। उसने विक्रम भाई की आंखों में छिपी पीड़ा देखी और कहा, विक्रम, तू इतना परेशान क्यों है? जीवन की हर समस्या का समाधान गुरुजी के पास है। एक बार उनके सत्संग में शामिल हो, मैं तुझे लिंक भेजता हूं। विक्रम भाई ने पहले हंसकर टाल दिया, लेकिन रात को नींद नहीं आई। अगले दिन उन्होंने फोन पर गुरुजी का सत्संग वीडियो चला लिया। स्क्रीन पर गुरुजी की शांत मुस्कान, भजन की लहरियां, ओम गुरुजी और संगत की सामूहिक प्रार्थना। विक्रम भाई का मन पहली बार इतनी गहन शांति महसूस कर रहा था। सत्संग सुनते हुए उन्होंने मन में कहा, गुरुजी, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, मेरी सारी चिंताएं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। अब तू ही हमारा सहारा बन। सत्संग के अंत में गुरुजी की वाणी सुनते हुए विक्रम भाई की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे गुरुजी सीधे उनसे बोल रहे हों, पुत्र, तेरे परिवार की खुशहाली मेरी माया में छिपी है। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी सब मेरे पास सुरक्षित है। अब रोज भजन से घर को रोशन कर, सेवा से मन को शुद्ध कर और विश्वास से हर चुनौती का सामना कर। देख, चमत्कार तेरे दरवाजे पर खड़े हैं। उस दिन से विक्रम भाई का जीवन बदलना शुरू हो गया। सुबह उठते ही वे गुरुजी का भजन सुनते, जय गुरुजी, अनंत कृपा तेरी। दुकान में ग्राहकों से प्रेम से बात करते, घर लौटकर परिवार के साथ प्रार्थना करते, पत्नी को छोटी छोटी खुशियां देते, बेटियों को गुरुजी की कहानियां सुनाते, माता पिता की सेवा में अधिक समय देते। धीरे धीरे बदलाव आए। पहले हफ्ते में एक पुराना ग्राहक आया और बड़ा ऑर्डर दिया। फिर पड़ोस में एक नया बाजार खुला, जिससे दुकान की बिक्री बढ़ी। कर्ज चुकाने के लिए अप्रत्याशित मदद मिली। एक रिश्तेदार ने बिना ब्याज लोन दिया। बेटियां पढ़ाई में अव्वल आने लगी। एक ने स्कूल में पुरस्कार जीता। पत्नी की सेहत सुधरी और परिवार में हंसी लौट आई। माता पिता अब खुश रहते, गुरुजी की तस्वीर के सामने रोज प्रार्थना करते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विक्रम भाई ने गुरुजी की सेवा शुरू की। हर रविवार मंदिर जाते, सफाई करते, लंगर में मदद करते। उन्होंने मोहल्ले में सत्संग ग्रुप बनाया, जहां पड़ोसी आते और अपनी समस्याएं साझा करते। एक पड़ोसी की बेटी की शादी में मदद की, दूसरे के कारोबार में सलाह दी। उनकी कहानी अब पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते, विक्रम भाई की तरह गुरुजी की कृपा से हमारा भी जीवन बदलेगा। विक्रम भाई महसूस करते कि गुरुजी ने न केवल उनकी खुशहाली लौटाई, बल्कि परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। जहां पहले दरारें थी, वहां अब मजबूत बंधन है। प्रिय संगत जी, विक्रम भाई की कहानी हमें सिखाती है कि गुरुजी की कृपा से कोई समस्या स्थायी नहीं। गुरुजी कहते हैं, जब परिवार में अशांति हो तो मेरे चरणों में आओ। भजन से घर को मंदिर बना दो, सेवा से रिश्तों को मजबूत करो। देखो, मेरी करुणा तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। चलिए अब एक भजन सुनते हैं।
साथ मेरा, गुरुजी शुक्र करा। ना दुख में मेरा साथी बना, गुरुजी शुक्र करा। ना मांगा कुछ सब दे दिया, गुरुजी शुक्र करा। दुनिया में मेरा नाम किया, गुरुजी शुक्र करा। बिखरे रास्ते जोड़ दिए, गुरुजी शुक्र करा। मुझ में अपने भाव दिए, गुरुजी शुक्र करा। तेरे चरणों में प्रेम मिला, गुरुजी शुक्र करा। तेरे दर पे ही राम मिला, गुरुजी शुक्र करा। अंधेरे में उजाला दिया, गुरुजी शुक्र करा। बिखरे को तूने संभाल लिया, गुरुजी शुक्र करा। सब मिला तेरे सत्संग में, गुरुजी शुक्र करा। तू ही मेरा रखवाला बना, गुरुजी शुक्र करा। गिरे हुए को थाम लिया, गुरुजी शुक्र करा। तू ते सपने साकार किए, गुरुजी शुक्र करा। सहरा में तू बाद बना, गुरुजी शुक्र करा। जीवा में रंग भर दिए, गुरुजी शुक्र करा। मांगे बिना वरदान दिया, गुरुजी शुक्र करा। मिट्टी से तूने हीरा किया, गुरुजी शुक्र करा। नशा छुटा मन शुद्ध किया, गुरुजी शुक्र करा। दिल को तेरा नाम मिला, गुरुजी शुक्र करा। दुख दर्द सब दूर किए, गुरुजी शुक्र करा। मन मंदिर में दीप जला, गुरुजी शुक्र करा। तू ही मेरा गीत बना, गुरुजी शुक्र करा। जीने की तू ही वजह बना, गुरुजी शुक्र करा। बंद दरवाजे खोल दिए, गुरुजी शुक्र करा। पापों का बोझ हटा दिया, गुरुजी शुक्र करा। नाम तेरा मेरी ढाल बना, गुरुजी शुक्र करा। तेरे दर पे सहारा मिला, गुरुजी शुक्र करा। खाली रातों में दीप जला, गुरुजी शुक्र करा। जीने का नया अर्थ मिला, गुरुजी शुक्र करा। आशीर्वादों की बरसात हुई, गुरुजी शुक्र करा। तेरे संग मेरी बात हुई, गुरुजी शुक्र करा। आज आप कमेंट में लिखें, मेरा परिवार गुरुजी की कृपा से खुशहाल होगा, और वीडियो शेयर करें। गुरुजी का संदेश। पुत्र, जीवन की हर मुश्किल मेरी माया का हिस्सा है। समर्पण करो, चमत्कार देखो। कमेंट में लिखें, गुरुजी मैं आपकी शरण में हूं। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग और ये दिव्य क्षण सिर्फ सुनने और महसूस करने के लिए ही नहीं है, बल्कि सेवा करने का भी अवसर है। जब हम सेवा करते हैं तो गुरु और भगवान की कृपा कई गुना होकर हम पर बरसती है। आपका हर छोटा बड़ा सहयोग हमारी इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में काम आएगा। इस सहयोग से हम भोजन वितरण, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और मंदिरों में होने वाली भजन सत्संग सेवा को निरंतर चला पाएंगे। ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक ऐसा बीज है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वृक्ष बनकर खिलेगा। जैसे ही वीडियो में QR कोड दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने गूगल पे जैसे UPI ऐप को खोलें। ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें और स्क्रीनशॉट को स्कैन करें। अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार 501 रुपए, 108 रुपए, 1001 रुपए या जो भी विजय हो, राशि अर्पित करें। आपका छोटा सा सहयोग जीवन की थाली में उजाला भर सकता है और दुखों को दूर कर सकता है। प्रिय संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है, ये गुरुजी का वह पवित्र संकेत है
जो आपकी आत्मा को उनकी शरण में ले आया है। इस विशाल विश्व में गुरुजी ने आपको चुना है। जिस पल आपने इस वीडियो को शुरू किया, उसी पल से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। गुरुजी की माया अब आपके हर विचार, हर सपने, हर कार्य में प्रवेश कर रही है। अगर आपके मन में कोई भारीपन है, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, रिश्तों में दूरी हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या मन की अशांति, तो एक पल रुकिए। अपनी हृदय की गहराइयों से पूरे विश्वास के साथ कहिए, शुक्राना गुरुजी। दोहराइए, शुक्राना गुरुजी। महसूस कीजिए कि गुरुजी की कृपा आपके चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा बना रही है। अब से आपकी हर राह, हर निर्णय गुरुजी की रोशनी से निर्देशित होगा। जब जीवन में चुनौतियां बढ़ती हैं, जब रास्ते भटकाव से भर जाते हैं, जब मन में निराशा की छाया पड़ने लगती है, तब गुरुजी की करुणा ही वह एकमात्र शक्ति है जो आत्मा को अपने चरणों की ओर खींच लाती है। यह सत्संग उस पवित्र खिंचाव का जीवंत प्रमाण है। इस अनमोल अवसर को अपने पूरे हृदय से स्वीकार कीजिए। इसे अपने जीवन का आधार बनाइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें और कमेंट सेक्शन में लिखिए, गुरुजी मैं आपकी शरण में हूं। यह छोटा सा वचन आपके लिए कृपा के अनंत सागर को खोल देगा। गुरुजी आपके कमेंट को देखेंगे और उनकी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय संगत जी, सत्संग वह पवित्र स्थान है जहां मन की सारी उलझनें सुलझती हैं, जहां आत्मा को शांति मिलती है और जहां गुरुजी की कृपा सीधे आपके हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, सत्संग वह दीपक है जो जीवन के हर अंधेरे को दूर करता है। जब तू मेरे चरणों में बैठता है, मेरी वाणी सुनता है, तो तेरा मन मेरी माया से एक हो जाता है। आइए एक छोटा ध्यान सत्र करें ताकि हम गुरुजी की ऊर्जा को और गहराई से महसूस करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत मंदिर में बैठे हैं। सामने गुरुजी की तस्वीर जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही है। चारों ओर फूलों की महक, भजन की मधुर धुन और संगत की एकजुट ऊर्जा। अब अपने मन के सारे बोझ, चिंताएं, भय, निराशा को गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। सांस लीजिए और कहिए, गुरुजी मेरा सब कुछ तेरा है। इसे 3 बार दोहराइए। अब धीरे से आंखें खोलिए। क्या आपने वह शांति महसूस की? यह गुरुजी की कृपा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। अब हम एक ऐसी अनुभूति सुनेंगे जो दिखाएगी कि कैसे गुरुजी ने एक साधारण जीवन को असाधारण बना दिया। संगत जी, अब हम सुनते हैं अनीता दीदी का सत्संग। अनीता दीदी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली एक साधारण गृहिणी और सिलाई का छोटा सा काम करने वाली। उनके परिवार में पति जो एक छोटी फैक्ट्री में मजदूर थे, 3 बच्चे और सास-ससुर। अनीता दीदी का जीवन सुबह से रात तक सिलाई मशीन की आवाज, बच्चों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों में बीतता था। लेकिन उनके मन में एक सपना था, अपना एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोलने का, जहां वे औरतों को सिलाई सिखाकर आत्मनिर्भर बना सके। लेकिन जीवन ने उनके सपनों को बार बार तोड़ा। पति की कमाई इतनी थी कि बस घर का खर्च चल पाता। बच्चों की स्कूल फीस, सास की पुरानी बीमारी और ससुर की पेंशन की अनिश्चितता ने परिवार को हमेशा तनाव में रखा। अनीता दीदी हर रात सिलाई मशीन बंद करने के बाद चुपके से रोती और मन में सवाल उठता, गुरुजी क्या मेरे सपनों का आकाश कभी रंगों से भरेगा? उनके जीवन में चुनौतियां केवल आर्थिक नहीं थी। पति के साथ तनाव बढ़ गया था क्योंकि फैक्ट्री में छंटनी की खबरें थी। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे और सास की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। अनीता दीदी ने सिलाई सेंटर के लिए कई बार कोशिश की, बैंक से लोन लेने की कोशिश, स्थानीय दुकानों से मदद मांगी, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। वे सोचती, क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? एक दिन उनकी पड़ोसन शांति दीदी ने देखा कि अनीता दीदी की आंखें उदास हैं। शांति दीदी गुरुजी की भक्त थी
और हर रविवार मंदिर में सत्संग में जाती थी। उन्होंने अनीता दीदी से कहा, अनीता, तू इतना परेशान क्यों रहती है? एक बार गुरुजी के सत्संग में चल, वहां जो शांति और ताकत मिलती है वो तुझे नई राह दिखाएगी। अनीता दीदी ने पहले सोचा कि यह समय की बर्बादी होगी, लेकिन शांति दीदी के बार बार कहने पर उन्होंने एक रविवार को मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर में प्रवेश करते ही भजन की धुन, गुरुजी तेरी कृपा बिन जीवन अधूरा है, और गुरुजी की तस्वीर के सामने जलता दीपक उनके मन को छू गया। अनीता दीदी ने पहली बार इतनी गहरी शांति महसूस की। सत्संग के बीच में उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी, मेरे सपने, मेरे परिवार का दुख, मेरी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखती हूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। सत्संग खत्म होने पर गुरुजी की स्वरूप की ओर देखते हुए अनीता दीदी की आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे कोई आंतरिक आवाज बोली, पुत्री, तेरे सपने मेरी माया में पल रहे हैं। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास और तेरा धैर्य सब मेरे पास सुरक्षित है। अब भजन से मन को शक्ति दे, सेवा से आत्मा को शुद्ध कर और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रख। देख, तेरा आकाश रंगों से भर जाएगा। उसी दिन से अनीता दीदी ने रोज सुबह गुरुजी का भजन सुनना शुरू किया। वे बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करती, पति को सकारात्मक बातों से प्रेरित करती और साससुर की सेवा में अधिक ध्यान देती। सिलाई के काम में भी वे अब ग्राहकों के लिए अतिरिक्त मेहनत करने लगी, जैसे छोटे छोटे डिजाइन मुफ्त में जोड़ना। कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने शुरू हो गए। एक स्थानीय एनजीओ ने अनीता दीदी की सिलाई कला देखी और उन्हें महिलाओं को सिलाई सिखाने का प्रोजेक्ट ऑफर किया। इस प्रोजेक्ट ने न केवल उनकी आय बढ़ाई, बल्कि उनके सिलाई सेंटर के सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता खोला। पति की फैक्ट्री में छंटनी रुक गई और उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में प्रमोशन मिला। सास की सेहत में सुधार हुआ और एक स्थानीय डॉक्टर ने उनकी दवाओं का खर्च वहन करने की पेशकश की। बच्चों ने स्कूल में नई ऊर्जा दिखाई। बड़ी बेटी ने कला प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता और बेटे ने अपनी कक्षा में टॉप किया। घर में जो पहले तनाव और चुप्पी थी, वो अब भक्ति, हंसी और एकजुटता से भर गया। अनीता दीदी हर शाम गुरुजी की तस्वीर के सामने दीप जलाती और शुक्रिया अदा करती। अनीता दीदी ने अब हर रविवार मंदिर में सेवा शुरू की। वे लंगर में खाना परोसती, मंदिर के बच्चों को सिलाई सिखाती और मोहल्ले की महिलाओं को सत्संग में शामिल होने के लिए प्रेरित करती। उनका सिलाई सेंटर अब एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था, जहां कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी। उनकी कहानी कस्बे में फैल गई। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। एक पड़ोसी की बेटी जो अपनी शादी की चिंता में थी, अनीता दीदी की सलाह से सत्संग में शामिल हुई और जल्द ही उसका रिश्ता पक्का हो गया। अनीता दीदी का जीवन अब एक जीवंत मिसाल बन चुका था। गुरुजी की कृपा से कोई सपना असंभव नहीं। प्रिय संगत जी, अनीता दीदी की कहानी हमें सिखाती है कि गुरुजी की कृपा हर सपने को सच कर सकती है। गुरुजी कहते हैं, पुत्री, जब तेरा मन थक जाए, जब सपने धुंधले पड़ जाए, तो मेरे चरणों में भजन से मन को शक्ति दे, सेवा से आत्मा को पवित्र कर और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रख। तेरा आकाश मेरी कृपा से रंगों से भर जाएगा। प्रिय संगत जी, आज आप कमेंट में लिखें, मेरे सपने गुरुजी की कृपा से सच होंगे, और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो जीवन में नई दिशा खोज रहा हो। गुरुजी का अंतिम संदेश। पुत्र, जब जीवन की राहें कठिन हो, जब सपने असंभव लगे, तो मेरे चरणों में सच्चा सत्संग और सेवा कर। मेरी कृपा तेरे जीवन को रंगों, खुशियों और सफलताओं से भर देगी। तू बस विश्वास का एक कदम बढ़ा, मैं सारी राह को रोशन कर दूंगा। कमेंट में दिल से लिखें, गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।